तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का प्राइम एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गुणनखंड। गुणनखंड के लिए दोस्तों आप लोगों ने पिछली कक्षा 5 से 8 के बीच में जो नियम पढ़े होंगे तो शायद ही आप लोग को ध्यान हो या ना हो, तो मैं बताने जा रहा हूँ। एक से चिन्ह हमेशा जोड़े जाते हैं, चाहे वो माइनस के हों या प्लस के हों। प्लस और प्लस को जोड़ते हैं, माइनस और माइनस को भी हम जोड़ते हैं, ठीक है। यदि चिन्ह अलग अलग हैं, यदि हमारी चिन्ह अलग अलग हैं, चाहे वो प्लस माइनस हो या माइनस और प्लस हो, तो उनको हम हमेशा घटाते हैं। तो ये बात हमें गुणनखंड में बहुत ही आवश्यक है जानना, याद रखना, और इसी से हम हल करते हैं गुणनखंड को। तो इन बातों को हम विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं गुणनखंड की ओर। गुणनखंड को हम करते हैं शुरुआत। और दोस्तों जिनको भी इंटरेस्ट है, तो आज मैंने एक गलती भी की है वीडियो में। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो हमें बताएंगे कौन सी गलती है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि हमारे गुणनखंड समझ में आते हैं तो लाइक कीजिएगा। चलिए देखते हैं गुणनखंड के बारे में। तो ये तो हुआ दोस्तों एक समान चिन्ह। एक समान चिन्हों को जोड़ते हैं, अलग अलग चिन्हों को घटाते हैं हम हमेशा, राइट। प्लस और प्लस को जोड़ेंगे, माइनस और माइनस को जोड़ेंगे, प्लस माइनस को घटाते हैं, माइनस और प्लस को घटाते हैं। अभी आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होने वाली है सवाल में। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको सब क्लियर होने वाला है, आज बने रहिए हमारी वीडियो में। x² प्लस 5x प्लस 6, इसके हमें गुणनखंड करना है। तो दोस्तों इस तरीके के जब सवाल आते हैं तो हमें हमेशा ध्यान रखना होगा, जो प्लस माइनस रहता है आखिरी में, तो उसको हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। और जो आखिरी का जो अंक होता है, जिस पे कोई मतलब अचर राशि होती है, चर नहीं है, वो अचर राशि है 6, तो इसके ही हमें गुणनखंड करने हैं। जो आखिरी में रहता है उसके ही हमें गुणनखंड करने हैं, यानी 6। जो आखिरी में 6 उसकी गुणनखंड करने हैं, और उसके 6 के आगे जो संख्या चिन्ह लगा हुआ है, प्लस हो या माइनस, तो वही हमें देखना है। और 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर हमारा 5 आए। उन संख्याओं को जोड़ें तो 5 हो, और उन संख्याओं को गुणा करें तो हमारा 6 हो। तो हमने 6 के गुणनखंड किए, 2 गुणा 3, 2 तिया 6 और 2 3 5। तो इस प्रकार हम इसके गुणनखंड करेंगे। यदि इतना हमारा कैचिंग सही है तो आगे हमारा सवाल बिल्कुल भी सही होने वाला है। 2 तिया 6, और उनका यदि जोड़ करेंगे हम, जोड़ने पर 2 3 5। चलिए देखते हैं। x² प्लस, अब 5x है, 5x को हम तोड़कर लिख सकते हैं। 2 और 3 हमने जो गुणनखंड निकाले हैं उसको हम लिख सकते हैं 2x या 3x प्लस 2x। बड़ी संख्या हम पहले लिखेंगे, ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए। प्लस के 6, हमने 5x को केवल जो गुणनखंड बने थे उसको हमने तोड़ कर लिख लिया, 3x प्लस 2x। चलिए देखते हैं x गुणे x। अब x² को हम x गुणे x लिख सकते, ठीक है। इतना समझ में आया। अब धन का निशान लगाए, धन का निशान लगाए, 3x के 3x, धन 2x के 2x, और धन 6 को भी हम तोड़ कर लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 या 3 गुणे 2। तो अब देखिए, चलिए हमें 2 विभाग बन गए हमारे, एक ए वाला और एक ए वाला, एक ए वाला और एक ए वाला। हमने 2 घर बना लिए हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें पहले घर में देखिए x हमारा 2 जगह है, प्लस के इस तरफ भी है। कॉमन चीज़ हमें जो देखना है, कॉमन यानी हमारा जो दोनों में है, तो हमारा क्या दिख रहा है, x। इसमें भी है, वहाँ पे भी x है, 3 के साथ x है, और यहाँ पे भी x है 2 बार। तो हम जो कॉमन है दोनों में वो लेंगे हम। तो एक बार x यहाँ भी है, वहाँ पे भी है,
तो हमने ले लिया बाहर। अब इस तरफ हमारा हमने एक एक्स ले लिया था, तो यहाँ पे एक्स बचा था, प्लस के यहाँ पे भी एक्स ले लिया, 3 बचे, तो प्लस के 3। अब प्लस, अब देखिए 2x और यहाँ पे 2 को हमने 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, राइट। 3 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप सीख जाएंगे। तो 2x, यहाँ पे 2 है कॉमन, x नहीं है कॉमन, तो x हम अंदर ही रहेंगे। 2 हमने बाहर ले लिए कॉमन, प्लस अब जब 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे भी 3 बचा है, तो हमारा देखिए यहाँ पे x प्लस 3 और x प्लस 3, x प्लस 3 और x प्लस 3, इतना यदि x आ रहा है हमारा, तो समझ जाइए हमारा गुणनखंड बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल ही सही है। जब दोनों संख्याएं यहाँ पे बराबर आ रही हैं, हमारी एक सी आ रही हैं, तो हमारा बिल्कुल सवाल सही होने की बिल्कुल ही 99% बिल्कुल सही, यदि आपके गुणनखंड सही बने हुए हैं। तो x प्लस 3 2 बार था कॉमन, हमने उसको भी ले लिया, कॉमन है तो हमने एक बार ले लिया, और बचा हमारा x प्लस 2, बस यही हमारे गुणनखंड हो गए। उसका आंसर हो गया x प्लस 3 ब्रैकेट में x प्लस 2। चलिए देखते हैं आगे। ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 10, ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 10। अब हमें 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर, जोड़ का निशान लगा है, धन का निशान लगा है, 10 के आगे धन का निशान, तो हमें जोड़ने पर 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर 7 आए। तो 10 के गुणनखंड दिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 5 में 2 जोड़ेंगे हम तो 7। इतना हमें ज़रूर फैक्ट याद रखना है, उनका गुणा जो दिया है वो आना चाहिए, और जोड़ने पर जो बीच में संख्या दी है वो आना चाहिए, बस हमारा हो गया गुणनखंड। ए स्क्वायर प्लस, अब हमने 7a को तोड़ कर लिखा है 5a प्लस 2a, मतलब वो 7a ही लिखे हैं पर हमने तोड़ कर लिख लिया, प्लस के 10। अब देखिए यहाँ पे a गुणा a प्लस 5a प्लस 2a प्लस 5 दूनी 10, यानी 10 को भी हम 5 गुणा 2 लिख सकते हैं, राइट। इतना ए लाइन लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं, यहाँ पे ए, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे ए 2 बार है लेकिन बाहर नहीं है, तो हम केवल एक बार ए बाहर लेंगे और ए यहाँ पे हमारा बचा रहेगा, प्लस अब एक बार ये ले चुके हैं हम, तो 5 बचे हैं, प्लस अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा ए तो कॉमन है नहीं, ये नहीं लेंगे, 2 है कॉमन तो 2 ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या बचा, ए और प्लस 5, क्योंकि हम 2 ले चुके हैं तो 5 बचा। तो देखिए अब फिर से हमारा a प्लस 5 और a प्लस 5 बराबर 1 से आ चुके हैं, तो a प्लस 5 जो 1 से आए उनको एक बार लिखना है ब्रैकेट में, और जो हमारा बचा हुआ है a प्लस 2 उसको लिख दिए, बस हो गया गुणनखंड, दैट्स ऑल। तो इस तरीके से दोस्तों गुणनखंड होते हैं। अब ये टाइप 1 का सवाल था, अब टाइप 2 पर चलते हैं अपन, हम लोग चलते हैं टाइप 2 पर। ये तो हुए टाइप 1, टाइप 2 भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, केवल जो चिन्ह है माइनस प्लस उसी का अंतर रहेगा, बाकी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं आगे टाइप 2 में। और दोस्तों ध्यान रखना है, जो भी गलतियां हम करेंगे, एक गलती सिर्फ करेंगे, वो आपको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखनी है। चलिए देखते हैं, छोटी सी गलती करूँगा, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 10, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 10। अब यहाँ पे दोस्तों अभी हमने धन वाले देखे थे, अब आखिरी में माइनस है, माइनस के 10 हैं, तो हमें केवल घटाने पर 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि उनको यदि गुणा करें तो 10 होए, और यदि उनको घटाया जाए तो हमारा 3 आए, घटाने पर 3 आए, बस इतना ध्यान रखना है। तो 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, 5 में से 2 गए, 3 बचे, दैट्स ऑल। हमारे गुणनखंड बन गया 5 गुणा 2, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स माइनस, अब घटाने पे माइनस 2x, तभी तो 5x में से 2x आएंगे तभी 3x होगा ना, राइट। माइनस के 10,
चलिए यहाँ पे x हमारा कॉमन है, दोनों में x कॉमन, x प्लस 5। अब माइनस और माइनस के जब हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस के हमने 2x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचा x। अब माइनस का हम जब माइनस में भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस। हम जब भी माइनस का माइनस में भाग दें तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है तो वो प्लस बन जाता है, या गुणा करें माइनस का माइनस में तो भी वो प्लस हो जाएगा। तो माइनस का माइनस में भाग दिया तो वो हो गया हमारा प्लस, और 2 का भाग देंगे हम 10 में तो 5 बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये सिंपल सा फॉर्मूला हमने एक बार फिर दोहरा दिया है। तो माइनस के 2 का भाग माइनस के 10 में देंगे तो प्लस के 5। चलिए तो हमारा x प्लस 5 और x प्लस 5 कॉमन है, एक बार लिख लिया ब्रैकेट में। अब x और माइनस के 2 तो हमारे यही गुणनखंड हो गए, ब्रैकेट x प्लस 5 ब्रैकेट x माइनस 2। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट। 4x स्क्वायर प्लस 5x, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। चलिए देखिए अब आगे भी हमारी संख्या आई हुई है, मतलब आगे भी संख्या लगी हुई है, तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल आगे और पीछे जो संख्या है, लास्ट में जो संख्या है उसका गुणा कर लेना है। 4 का गुणा 1 में, 4 एकम 4। अब 4 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि हमारा जोड़ने पर या घटाने पर जो चिन्ह लगा हो उसके हिसाब से हमारा जो बीच में लिखा है 5x तो 5x, जोड़ने पर 5x तो 4 एकम 4 और 4 में 1 जोड़ेंगे 5। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आगे की संख्या का लास्ट वाली संख्या में गुणा, उसी के हमें गुणनखंड करने हैं, केवल इतना ध्यान रखना है। 4x स्क्वायर प्लस 4 एकम 4 यानी 4x प्लस 1x, राइट, प्लस 1। अब देखिए 4 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो हमने 4 ले लिया कॉमन और x 2 बार है यहाँ पे और यहाँ पर 1 बार, तो हम 1 बार लेंगे 4x हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा, ओनली x, केवल x बचा, प्लस यहाँ पे 4 ले लिया तो x भी ले लिया तो कुछ नहीं बचा तो 1, जब कुछ भी ना बचे तो 1। अब यहाँ पे देखिए कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, प्लस 1 कॉमन लिया तो 1 का जब हमने लिया तो x बचा यहाँ पे, और 1 की कम मतलब 1 का भाग 1 में देंगे एक ही बार, तो x प्लस 1 और 4x प्लस 1, यही हमारा गुणनखंड हो गया। तो दोस्तों कुछ नहीं है, सवालों को बस जो पैटर्न है उसको हमें ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखते हैं आगे। 5y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 4, इसके हमें गुणनखंड करने हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए 5 चौके 20 के ऐसे गुणनखंड करने हैं हमें कि जोड़ने पर हमारा 12 और उनका गुणा 20 हो, जोड़ने पर 12 हो उनका गुणा 20 हो, तो 5 चौके 20 नहीं होगा, गलत है। 5 चौके 20 हो रहा है, 5 और 4 9 हो रहे हैं, ये हमारा गलत है, तो हम इसको नहीं करेंगे। अब चलिए देखते हैं आगे। 10 दूनी 20, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, तो ये हमारे गुणनखंड होंगे इसके 10 गुणे 2 यानी 10 और 2। तो चलिए 10 और 2 से करते हैं हम 5y स्क्वायर। अब 12y जो है उसको हम क्या लिखेंगे, 10y प्लस 2y प्लस 4, अब देखिए 5y स्क्वायर है तो 5y हमने कॉमन लिया,
यहाँ पे हमने एक बार तोड़ के लिख लिया है, इसलिए कि एक बार फिर से समझ में आए आपको। 2y प्लस 2 गुणे 2 यानी 4। अब देखिए 5y हमारा कॉमन है, यानी 5y इसमें भी है, 5 इसमें भी है और इसमें भी है, राइट। दोनों में 5y है, हम 5y हमारा कॉमन हो गया। यहाँ पे बचा है हमारा 5y तो ले चुके, y बचा, यहाँ पे 5 ले चुके, y भी ले चुके, क्या बचा हमारा प्लस का 2। अब इसमें देखिए प्लस 2 यहाँ पे भी है, 2 बार 2 इस तरफ भी है, तो एक बार है जो कम बार होता है कॉमन दोनों में है वो हम लेते हैं। 2 ले लिया प्लस का, y बचा, यहाँ पे प्लस का, जब 1 2 ले चुके हम तो 1 ही 2 बचेगा, तो हमारा ब्रैकेट में सेम आ चुका है y प्लस 2 और जो बचा हुआ है 5y प्लस 2, 5y प्लस 2, यही हमारा गुणनखंड हो गया। तो इस प्रकार हमारा गुणनखंड हो चुका है। इस प्रकार के सवाल आते हैं। चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। तो आपको पूर्ण रूप से आशा है कि समझ में आ ही गया होगा। और एक देख लीजिए, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस के 100। अब इसके हमें गुणनखंड करने हैं। अब इसमें क्या है, सवाल वही है दोस्तों, केवल बस जो चिन्ह है वो हमारे दोनों में माइनस माइनस है, मतलब सभी जगह माइनस है, आगे को छोड़ के, एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी सब जगह माइनस है। तो 100 के ऐसे गुणनखंड करने हैं हमें कि उनका गुणा करें तो 100 और उनको घटाने पर, 100 के आगे माइनस है तो उसको घटाने पर हमारा 15 हो। तो 20 पंचे 100, 20 में से 5 घटाएंगे 15, एक्स स्क्वायर माइनस के 20x माइनस के 5x और माइनस के 100। अब देखिए दोस्तों, x दोनों में x कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा x और माइनस के 20। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हम प्लस के 5 कॉमन लेंगे, क्योंकि यदि हम माइनस के लेंगे तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, तो हम प्लस के 5x कॉमन लेंगे, माइनस नहीं करना है हमें, ओनली 5 कॉमन लेंगे। तो हमारे पास बचा x और 5 का भाग माइनस के 100 में गया, प्लस के 5 का भाग माइनस के हमने 100 में दिया, तो माइनस के 20 बार जाएगा। तो हमारा दोनों क्या हो गए ब्रैकेट सेम, x माइनस 20 और वो भी x माइनस 20 है तो एक बार लिख लिया, और x प्लस 5, यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों गुणनखंड इसी प्रकार से आते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, हाई स्कूल में भी जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें भी काफ़ी हद तक विकल्पीय तौर पर लघु विधि से भी बहुत आते हैं। दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, थैंक यू आप। तो दोस्तों हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं जो गलती की है, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।